पाकिस्तान में सोचिए क्या हो रहा है। G20 वर्सेस गरीब 20 चल रहा है वहां। उनके बुरे हाल हैं। ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री मिल रहे हैं जॉर्जिया मेलोनी से, जो इटली की पीएम है। ये प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इन्होंने कहा नंबर 1 है मोदी। अगली तस्वीर दिखाइए। भारत में G20 हो रही है। बड़े बड़े देशों के विदेश मंत्री आ रहे हैं। विदेश मंत्रियों की बैठक हो रही है। रूस अमेरिका के विदेश मंत्री भारत में मुलाकातें चल रही हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। यहां इनसे कोई मिलने को तैयार नहीं है। सबने हाथ जोड़ लिए। ना देश में लैंड कर रहे हैं, ना फोन उठा रहे हैं, ना बात कर रहे हैं। यह है पड़ोसी मुल्क का हाल। अब सोचिए जरा, आपने देख लिया इस वक्त पाकिस्तान के लोगों का हाल यह है कि भारत की यह तस्वीरें पाकिस्तानियों को मुंह चढ़ा रही हैं। सुनिए जरा क्या कह रही हैं G20 और रायसीना डायलॉग की तस्वीरें देखकर। वो समझता ही कुछ नहीं हमें। हम यहाँ पे चूरन बेचते हैं, इंडिया और पाकिस्तान का जो है ना, वो हमें कुछ नहीं समझता। वो हमें भिखारी समझते हैं। उनके न्यूज चैनल उठा के देखिए किस तरह की मनफी प्रोपगंडा कर रहे हैं वो पाकिस्तान के ऊपर। वो कहते हैं ये तो भिखारी हैं, ये तो रोज जाके भीख मांगने वाले, हमारा क्या मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान का बिल्कुल ग्लोबली सतह पे एक भिखारी, एक आजकल वो हालात आपके सामने हैं सारे। हम IMF के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कर्जे ही ले रहे हैं और हमारी कोई वैल्यू नहीं है इस तरह इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने की और बात करने की। लेकिन हम वहाँ बात क्या करेंगे? वहाँ पे जो बातें होनी है, जो टॉपिक्स वहाँ पे डिस्कस होने हैं, हमारी वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। हमने वहाँ पे भी जाके भीख ही मांगनी है। हमारे तो ऐसे ही सरबराह हैं और हुक्मरान यही मुसलत है। तो G20 में भी आवाम ने नहीं जाना, सियासतदानों नहीं जाना है। उन्होंने अपनी हरकतें वहाँ पे दिखानी। किस मुंह से जाता है? मैं मुझे अभी बताना किस मुंह से जाता? क्या ले जाता? अपनी ये शक्लें ले जाता, अपनी भिखारियों वाली शक्लें। ठीक है, जो जाके सऊदीया के सदर से कह रहे हैं जी हम भिखारी नहीं है, हम आपके बाप को बड़ा भाई समझते हैं। ये मांगने का तरीका है। IMF जिसको कर्जा देने से इनकार कर रहा है, किसी वजह से कर रहा है। आपने पहले 2 दफा कर्जे लेके खा लिए हैं उनके, वो तो आप उनके कर्जे वापस करो ना जो आपको कर्जा दे। मेन इशू बीच में ये है कि सबको पता है इस टाइम पाकिस्तान जो है ना वो खाऊ बना हुआ है, डकैत बना हुआ है, चोर बना हुआ है। ठीक है, जो कि हमारे पाकिस्तान के ऊपर लेबल नहीं आना चाहिए, जो कि आना चाहिए लेबल हमारे हुक्मरानों के मत्थे पे। ठीक है कि यार ये हुक्मरान ऐसा है। अब आपने सुन लिया पाकिस्तान के लोगों को भी। अब आपको बताता हूं, सोचिए भारत में G20 हो रहा है, वहां गरीब G20 हो रहा है। पाकिस्तान के लोगों को सुन लिया स्थिति। अब मैं आपको बता रहा हूं ये क्यों कह रहा हूं। ये देख रहे हैं आप शहबाज शरीफ की हालत, और ये भारत में बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं। दक्षिण एशिया में पहली बार G20 समिट हो रहा है। भारत ग्लोबल समिट का आयोजन कर रहा है। मोदी की लोकप्रियता का डंका दुनिया में बज रहा है। आर्थिक सम्मेलन में दुनिया भर की महाशक्तियां शामिल हो रही हैं। बांग्लादेश, नेपाल जैसे छोटे देश भी सोचिए भारत में है, लेकिन पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया। यानी कंगाल पाकिस्तान को ग्लोबल मंच पर भी जगह नहीं दी जा रही। कर्ज से बेहाल पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF भी कर्ज देने को तैयार नहीं है। IMF ने कहा था अपने यहां टैक्स बढ़ा दो, इन्होंने बढ़ा दिया, उनकी सारी शर्तें मान ली। अब वो कह रहे हैं कर्जा फिर भी नहीं देंगे। पाकिस्तान IMF से $1.2 अरब का कर्जा मांग रहा। IMF की टीम पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान पर कई कड़ी शर्तें भी लगा दी। शाहबाज सरकार ने IMF की शर्तें मान भी ली कि कुछ तो पैसा मिलेगा। पाकिस्तान में टैक्स और पेट्रोल के दाम में इजाफा भी कर दिया। इसके बाद अब IMF कर्ज नहीं दे रहा है। यानी इन्होंने अपने यहां सब कुछ कर लिया, फिर भी वो कर्ज देने से मना कर रहा है। खराब रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए मुश्किल बन गया। यानी कर्ज ना चुका पाने की वजह से कोई पैसा नहीं दे रहा है। IMF के कर्ज ना देने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान के अधिकारी IMF पर खींच उतार रहे हैं। कह रहे हैं नई शर्त लगाने के बाद अब IMF का मन बदल रहा है। हम IMF के मेंबर पर हमारे साथ भिखारियों जैसा बर्ताव कर रहा है। वो भिखारी समझते हो तो IMF की सदस्यता खत्म कर दो। पाकिस्तान ने फिर अमेरिका से गुहार लगाई है कि शायद वही कुछ दे दे। वित्त मंत्री इशाक डार ने अमेरिकी उप वित्त मंत्री से बात की। अमेरिका से मदद के लिए दखल देने की गुहार लगाई है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। अब आप फर्क समझ सकते हैं।